हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 1 के ईवीएस की पढ़ाई। सो देखिए, ये हैं सारे कंटेंट्स जो कि आपको क्लास 1 के ईवीएस में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, क्योंकि देखिए चैप्टर नंबर 1 में कुछ भी नहीं है। अबाउट माई सेल्फ मतलब अपने बारे में आपको बोलना आना चाहिए 5 to 6 लाइन्स। ठीक है, जो कि बुक में दिया गया है, वहां पर आपको अपने पर्सनल डिटेल्स भरने हैं और उसे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेसन नंबर 2, माई वंडरफुल बॉडी। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 अबाउट माई सेल्फ। तो फिल करिए अपने सारे डिटेल्स और अपनी फोटो भी आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो यही छोटा सा एक चैप्टर है। ओके, सो ये है आपका लेसन नंबर 2, माई वंडरफुल बॉडी। हमारी बॉडी जो है कितनी कमाल की है, क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी करती है ना। तो हम अपने बॉडी के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या काम हमारे बॉडी पार्ट से हम कर सकते हैं, और सेंस ऑर्गन्स, और हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 लिटिल आइज टू सी द होल वर्ल्ड। 2 आंखें हैं हमारे पास जिससे हम इस पूरी दुनिया को देख सकते हैं। 1 लिटिल नोज टू स्मेल द सॉर कर्ड। और एक छोटा सा नाक है हमारे पास जिससे हम सूंघ सकते हैं खट्टी दही को। तो ये एक छोटा सा पोएम जैसा दिया है यहाँ पे। ठीक है, 2 लिटिल फीट टू हॉप एंड रन। 2 छोटे छोटे पैर हैं हमारे पास हॉप करने के लिए, कूदने के लिए और भागने के लिए। 1 लिटिल माउथ दैट इज फुल ऑफ फन। और एक छोटा सा मुंह है जिसमें फुल ऑफ फन है, मतलब हम बहुत फन चीजें बोलते हैं, बातें करते हैं, मजाक करते हैं। ठीक है, तो हमारे मुंह से हम बहुत सारे बात करते हैं जिससे हमें मजा आता है। 2 स्ट्रॉन्ग आर्म्स गो अप एंड डाउन। बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं। आर्म मतलब जो आपका हाथ है। ठीक है, यहाँ पर वो 2 हाथ हैं हमारे पास जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, मतलब हम अपने सारे काम अपने हाथों से ही करते हैं। ठीक है, देन 1 स्ट्रॉन्ग नेक दैट टर्न्स अराउंड। एक नेक है, गला है हमारे पास जिससे हम इधर उधर घूम सकते हैं, अपने चारों तरफ देख सकते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग लेग्स दैट वॉक एंड रेस। 2 स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं हमारे पास जिससे हम वॉक करते हैं, चलते हैं, और रेस करते हैं मतलब भागते हैं और कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो रेसिंग वगैरह करते हैं ना हम अपने पैर से। देन 1 पिंक टंग दैट हेल्प्स मी टेस्ट। और एक पिंक जीभ है हमारे पास। टंग क्या होती है? जीभ, है ना। और एक पिंक जीभ है जिससे कि हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं जो यहाँ पर बताई गई है। हमारा ह्यूमन बॉडी कितना कमाल का है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। सो ये सारे पार्ट्स आपको याद रखने हैं विथ स्पेलिंग्स। ठीक है, ये हेयर है, ईयर्स हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा। नोज, नेक है, देन आर्म, फिंगर्स जो उंगलियां हैं, देन लेग्स जो ऊपर का पार्ट है लेग्स, और फुट मतलब जहां से हम चलते हैं फुट। देन नी है, ये नी मतलब घुटने। देन हैंड्स, देन स्टमक आपका पेट, चेस्ट आपका जो चेस्ट एरिया है, ऊपर का पोर्शन चेस्ट एरिया है। देन माउथ, और ये है आंखें, आईज। ठीक है, तो ये आपके बॉडी पार्ट्स हैं। तो चलिए आप चैप्टर को रीड करते हैं। आवर बॉडी पार्ट्स। आवर बॉडी हैज मेनी डिफरेंट पार्ट्स। हमारे बॉडी में, शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं। ऑल दीज पार्ट्स हैव अ स्पेशल नेम। और इन सारे पार्ट्स का नाम भी अलग अलग है ना। आईज, नोज, ईयर्स, सब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज। और जो सारे बॉडी पार्ट्स है ना, वो हमें अलग अलग काम में हमारी मदद करते हैं। हेड इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हेड है जो हमारा सबसे ऊपरी पार्ट है। टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊपर का पार्ट हमारे बॉडी में हमारा हेड है। इट हैज हेयर ऑन टॉप। उसके ऊपर क्या है? बाल है, हेयर है। एंड अ फेस इन फ्रंट, और एक फेस भी है, एक चेहरा भी है हमारे हेड में, और ऊपर बाल हैं। इट हेल्प्स अस, क्या हेल्प करता है वो हमें? थिंकिंग में एंड डूइंग थिंग्स। हमें सोचने में, थिंक करना मतलब सोचना, और डूइंग थिंग्स मतलब काम करने में, सारे काम करने में, और उसके लिए हमें सोचना पड़ता है ना। तो उसमें हमारी मदद करता है हमारा हेड, मतलब हमारा दिमाग हमारे हेड के अंदर है ना। हम हेड से ही सोचते हैं। पार्ट्स ऑफ आवर फेस। अब देखते हैं कि हमारे फेस में क्या क्या पार्ट्स हैं। चेहरे पे देखेंगे कि क्या क्या है। देखिए, बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे मुंह में। द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड फेस। फ्रंट पार्ट मतलब हमारे सर का, जो हमारा सर है ना, उसके आगे का पार्ट, फ्रंट पार्ट में हमारा फेस है। अ फेस हैज मेनी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और एक फेस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? देखिए, 2 चीक्स, हमारे पास 2 गाल हैं। चीक्स क्या होते हैं? गाल। ठीक है, 2 गाल हैं चीक्स। आईज हैं आपकी बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, जैसी भी हो, है ना। देन
आईब्रोज हैं, आईब्रोज क्या होता है ये, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आईब्रोज, आईब्रोज एंड ईयर्स, और हमारे कान हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे फेस में हैं। उसके अलावा इट ऑल्सो हैज़ वन फॉरहेड, फॉरहेड क्या होता है, ये वाला पार्ट जो हमारा माथा होता है, ठीक है। सो माथे को हम क्या बोलेंगे, फॉरहेड। चिन, चिन क्या होता है, ये पोर्शन जो हमारे फेस के नीचे वाला पार्ट होता है वो है चिन। नोज और माउथ, और एक मुंह भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे फेस में हम देख सकते हैं, तो उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा आवर माउथ हैज़ लिप्स, इसके अलावा हमारे मुंह में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए लिप्स है, लिप्स मतलब होठ है, टीथ दांत है, और टंग है, टंग क्या होती है, जीभ, ठीक है। तो टंग, लिप्स और टीथ हमारे मुंह में है। वी स्पीक एंड ईट विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ, हमारे मुंह की हेल्प से हम बात करते हैं और खाना खाते हैं। तो ये हुआ पार्ट्स ऑफ आवर फेस, हमारे फेस के बारे में। अब हम वो वाले बॉडी पार्ट्स देखते हैं जो कि 2 इन नंबर हैं। 2 इन नंबर का मतलब क्या है, जो हमारे बॉडी में दो दो हैं, ठीक है। दो दो कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए आंखें, आईज 2 हैं, ईयर्स, ईयर्स भी 2 हैं हमारे बॉडी में, है ना। और लेग्स, हाँ 2 पैर हैं तो लेग्स भी 2 हैं। फीट, जो जहाँ से हम चलते हैं, ये जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, तो फीट भी 2 हैं। आर्म्स, जो हमारे हाथ हैं वो भी 2 हैं। हैंड्स, हैंड्स भी 2 हैं। देन नीज, घुटने भी 2 हैं। एल्बोज, एल्बोज क्या होता है, जो हाथों की कोनी होती है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास 2 हैं। और शोल्डर्स, शोल्डर्स मतलब कंधे, तो 2 कंधे हैं। तो ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो 2 नंबर्स में है हमारी बॉडी में। बाकी आप देखिए मुंह तो एक है, नाक एक है, हमारा पेट एक है, तो बाकी सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक एक है, ठीक है। फॉरहेड एक है, लेकिन ये वो बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे बॉडी में 2 हैं। तो ये भी आपके क्वेश्चंस में आ सकता है, तो याद रखिए कौन कौन सी चीजें हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बॉडी पार्ट्स जो कि 10 इन नंबर, वो बॉडी पार्ट जो 10 नंबर्स में है, तो वो तो इजी है। कौन से हैं, हमारे हाथों के फिंगर्स और पैरों के टोस। तो फिंगर्स मतलब हाथों की उंगलियां, और टोस मतलब जो पैरों की उंगलियां होती है ना, तो उसको टोस बोलते हैं। आप नहीं बोल सकते कि मेरे लेग्स के फिंगर्स, ये गलत होगा, ठीक है। लेग्स में जो होते हैं उन्हें हम टोस बोलेंगे, ठीक है, फिंगर्स नहीं बोलेंगे। तो ये दोनों चीजें हैं जो हमारे 10 नंबर्स में है। 10 फिंगर्स हैं और 10 टोस हैं, ठीक है। नेक्स्ट बैक एंड शोल्डर्स, बैक क्या होता है, जो हमारी पीठ है, पीठ और हमारे कंधे, इससे हम क्या करते हैं, देखिए वी यूज आवर बैक एंड शोल्डर्स टू पुश और कैरी थिंग्स। सो हमारे शोल्डर्स और बैक, उससे हम चीजों को धक्का मार सकते हैं। और क्या करते हैं, देखिए पीठ, हमारे पीठ के ऊपर हम क्या करते हैं, कैरी थिंग्स, हमारी चीजों का वेट जो हम कैरी करते हैं उसको उठाता है, और शोल्डर्स में ही हम डालते हैं ना अपने स्कूल बैग्स। तो इन सारे चीजों के लिए हम अपने बैक्स एंड शोल्डर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है आर्म्स, आर्म्स मतलब हमारे हाथ, ठीक है। वी हैव 2 आर्म्स, हमारे 2 हाथ हैं। ईच आर्म हैज एन एल्बो, एल्बो क्या था, वो हाथों की जो कोनी होती है, ठीक है, तो एल्बो है। और रिस्ट है, रिस्ट मतलब हमारी कलाई, जहां पर हम वॉच पहनते हैं या चूड़ियां पहनते हैं, तो उस पार्ट को हम रिस्ट बोलेंगे। एंड अ हैंड विथ फिंगर्स, और एक हाथ है जिसमें उंगलियां हैं, फिंगर्स है। एंड थंब है, थंब क्या होता है, अंगूठा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम अपने हाथों में देख सकते हैं। वी कैन डू मैनी थिंग्स विथ आवर हैंड्स, हम जो है बहुत सारे काम अपने हाथों से कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, खाना खाते हैं, ईट, होल्ड चीजों को पकड़ते हैं, पिक थिंग्स चीजों को उठाते हैं या फिर लिफ्ट करते हैं, पेंट पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, है ना, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हम अपने हैंड से करते हैं, ठीक है, हमारे हाथों से करते हैं। अब लेग्स से क्या क्या करते हैं देखते हैं। देखिए वी हैव 2 लेग्स, हमारे 2 लेग्स हैं। ईच लेग हैज, हर एक लेग में, ईच का मतलब हर एक लेग में टोस, टोस है जो हमारे पैरों में है, 10 टोस है ना। एंड फुट, फुट क्या होता है, पैरों का नीचे वाला पोर्शन। और एंकल, एंकल मतलब जो एड़ी होती है जहां पर हम अपने एंकलेट्स पहनते हैं, पायल पहनते हैं, उस पोर्शन को हम एंकल बोलेंगे। एंड नी जो घुटने होते हैं। तो ये सारी बॉडी पार्ट्स हैं जो हम अपने लेग्स में देखते हैं। वी कैन डू मैनी वंडरफुल थिंग्स विथ आवर लेग्स एंड फीट। अब हम बहुत सारे काम हैं जो हम अपने पैरों से करते हैं, और वो क्या क्या है देखिए, वॉक चलते हैं, रन
भागते हैं, जंप कूदते हैं, क्लाइंब स्टेयर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और किक अ बॉल बॉल को किक करते हैं, मतलब खेलते हैं, पैरों से ही किक करते हैं बॉल को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने लेग से करते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए हम अपने हैंड्स भी यूज़ करते हैं और लेग्स भी यूज़ करते हैं, मतलब ये काम करने के लिए हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, वी यूज़ बोथ अवर हैंड्स एंड लेग्स टुगेदर, दोनों को साथ में यूज़ करते हैं फॉर सम एक्टिविटीज़, जैसे कि स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए, क्रॉलिंग क्या होता है? जैसे ज़मीन पर छोटे बच्चे क्रॉल करते हैं ना, जो वो रेंद कर चलते हैं, तो उसको हम क्रॉल करना बोलते हैं, मतलब लेटे जमीन पर मूव करते हैं बच्चे। और क्लाइंबिंग ट्रीज, मतलब पेड़ों पर जब चढ़ते हैं तो हमें हाथ से डाली को पकड़ना भी होता है और लेग से जो है ऊपर की तरफ जाना भी पड़ता है। तो क्लाइंबिंग ट्रीज करते टाइम, पेड़ चढ़ते टाइम हमें हाथ भी चाहिए, पैर भी चाहिए। देन डांस करते समय भी हमें हाथ भी चाहिए, पैर भी चाहिए। कराटे करते समय भी हाथ भी चाहिए, पैर भी चाहिए, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें हम अपने हैंड्स भी यूज़ करते हैं और लेग्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं विद पिक्चर्स। आप देखिए, डांसिंग, स्विमिंग एंड क्रॉलिंग। अब देखिए, हमारे जो पैरों के नीस होते हैं, नीस मतलब घुटने होते हैं, और हाथों में एल्बोस होते हैं, जो हाथों की कोनी होती है ना। तो ये दोनों चीज़ क्यों होती है? ताकि हम अपने हाथ और पैर को फोल्ड कर सके, है ना, अंदर बाहर खोल सके। नहीं तो हमारे लेग्स एकदम डंडे की तरह स्ट्रेट खड़े रहेंगे अगर घुटने नहीं होते, है ना। तो घुटने हैं तभी हम अपने लेग्स को मोड़ पाते हैं, फोल्ड कर पाते हैं, और हैंड्स में एल्बोस हैं इसलिए हाथों को भी फोल्ड कर पाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिए हैं, उसके पिक्चर्स भी दिए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर वो चीज़ अच्छी है जो अपने हाथों से आप करते हो तो आपको हैप्पी फेस बनाना है। अगर वो चीज़ बुरी है जो अपने हाथों से आप करते हो तो आपको यहाँ पे ये सैड फेस बनाना है। तो चलिए देखते हैं, शेयरिंग फ्रूट्स एक दूसरे के साथ शेयर करके खाना, ये अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर हैप्पी फेस बनाएंगे। फाइटिंग विद फ्रेंड्स, ये भी आप अपने हाथों से ही करते हैं लेकिन ये बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए। सर्विंग ईटेबल्स, जो खाना है ना उसको सर्व करना, किसी को देना, परोसना, खाने को परोसना, तो ये अच्छी आदत है जो हम अपने हाथों से करते हैं। तो यहाँ पर राइट कर देते हैं, ये सही है। स्किपिंग अच्छी आदत है, एक्सरसाइज हो जाती है आपकी बॉडी। फीडिंग अ पपी, पिल्ले को खाना देना, मतलब एनिमल्स को फूड देना, ये भी सही है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर अच्छा फेस बनाना है आपको, हैप्पी फेस। देन प्लकिंग फ्लावर्स, बुरी बात है, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने हैंड से करते हैं, लेकिन कुछ अच्छी है और कुछ बुरे हैं। इसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमारे बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में ना 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स मतलब वो ऑर्गन्स जिससे हम चारों तरफ की चीज़ों का पता लगाते हैं। हमारे चारों तरफ जो हो रहा है ना, चाहे वो हम देख रहे हो, सुन रहे हो, फील कर रहे हो या टेस्ट कर रहे हो, सूंघ रहे हो, ये सब जो हम अपने नेचर में देखते हैं और महसूस करते हैं वही बॉडी पार्ट्स होते हैं सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, जिससे हमें अपनी चारों तरफ का पता चलता है। तो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स एंड दे हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ की जो दुनिया है वो हम अपने सेंस ऑर्गन से ही पता लगा सकते हैं या देख सकते हैं। कौन से हैं? आईज टू सी, आईज देखने के लिए, ईयर्स सुनने के लिए, नोज स्मेल्स को सूंघने के लिए, स्किन कोई हमें टच करे तो फील करने के लिए, और टंग चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, हमारा खाने का टेस्ट हमें पता चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 सेंस ऑर्गन्स आपको नाम अच्छे से सीखने हैं और उसकी स्पेलिंग्स में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप जितना बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया भी है। देखिए, नोज किस लिए होते हैं? हेल्प्स टू स्मेल, सूंघने के लिए। आइज किस लिए होते हैं? हमारे पास 2 आइज हैं और इससे हम सी थिंग्स, टू सी थिंग्स, हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब स्किन है, देखिए लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। क्यों? क्योंकि स्किन हमारे पूरे बॉडी में फैला है, तो वही हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होगा, है ना, क्योंकि पूरा बॉडी में स्किन है, तो स्किन है लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। सो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन पूछे तो आपको पता होना चाहिए स्किन है, क्योंकि पूरी बॉडी स्किन से ही कवर्ड है।
उसके अलावा वो हमें हेल्प करती है टू फील थिंग्स, हम थिंग्स को फील कर सकते हैं कि वो हॉट है, कोल्ड है, गर्म है, ठंडा है, सॉफ्ट है, नाजुक है, मुलायम है, रफ है, सारी चीज़ों का हमें पता चलता है अपनी स्किन से जब हम छूते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईयर्स। ईयर्स क्यों होते हैं? ताकि हम चारों तरफ की आवाज़ें सुन सके। इट हेल्प्स अस टू हियर साउंड, साउंड सुन सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव टंग। टंग से हम क्या करते हैं? चीज़ों को टेस्ट करते हैं, चाहे वो स्वीट हो, मीठा हो, सॉल्टी, नमकीन हो, सॉर, खट्टी चीज़ें, या बिटर, कड़वी चीज़ें। तो ये सारे हैं हमारे टेस्ट बड्स। ठीक है, स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर, ये 4 टेस्ट हैं जो हम अपने टंग से टेस्ट करके देख सकते हैं, तो ये भी याद रखिए। और इसके अलावा टंग हेल्प्स अस टू स्पीक, हमें बात करने में भी हमारी मदद करता है। अगर हमारी जीभ नहीं होती ना, हम बात भी नहीं कर पाएंगे। आप अपनी जीभ को एक तरफ पकड़ के बात करके देखिए, नहीं कर पाओगे प्रॉपरली बात। ठीक है, तो टंग हमें बात करने में भी हमारी मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारा काम है हमें अपनी बॉडी पार्ट्स की देखभाल करनी है, और स्पेशली सेंस ऑर्गन्स की। ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, उनका हमें स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि दे आर लाइक विंडोज इन आवर बॉडी, क्योंकि वो हमारी बॉडी की खिड़कियाँ होती है। खिड़कियाँ क्यों होती है? क्योंकि उसी से हम जो है इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को फील कर सकते हैं। ठीक है, टू फील द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस, जो सुंदर दुनिया है हमारी, वो हम अपने सेंस ऑर्गन से ही फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्रैनी बता रही है कि हमें कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें और बहुत ज़्यादा स्पाइसी थिंग्स मतलब जिसमें ज़्यादा मिर्ची होती है, ऐसी चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट गुड फॉर आवर टंग एंड टीथ, क्योंकि वो चीज़ें हमारे जीभ के लिए और हमारे दांतों के लिए अच्छी नहीं होती। तो हमें क्यों ख़राब करना अपनी जीभ और दांत, है ना? तो हमें ऐसी चीज़ें भी अवॉइड करनी है। तो यही आपका चैप्टर है आवर वंडरफुल बॉडी। तो चैप्टर में हमने बॉडी के बारे में पढ़ा, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स किस काम आते हैं, और हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइजेस। देखिए सही ऑप्शन पे टिक मारना है। तो देखिए वी हैव 10 फिंगर्स। हमारे कितने फिंगर्स होते हैं? 10 फिंगर्स। आई यूज टू रीड माई बुक रीड करने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट चाहिए? आईज। देन देर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। कितने टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं? 4। हमने पढ़ा था ना, स्वीट, सॉर, बिटर एंड सॉल्टी, तो 4 टेस्ट होते हैं। देन डैश हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स। नाक होती है जिससे हम चीज़ों को स्मेल करते हैं। नोज पे टिक मारेंगे। देन डैश इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। कौन सा है? लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है स्किन, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में स्किन है, तो स्किन ही है लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे स्पेलिंग्स लिखनी है। सी एन एप्पल, एक एप्पल को देखने के लिए हम आईज यूज करते हैं। स्मेल द एप्पल, एप्पल को स्मेल करने के लिए नोज। देन फील द एप्पल, एप्पल को टच करके फील करने के लिए स्किन, और टेस्ट करने के लिए टंग। और हियर हिज मदर स्लाइसिंग द एप्पल, एप्पल को जब मम्मी एप्पल को काटती है तो वो काटने वाली आवाज़ हम कैसे सुनते हैं? अपने कानों से, ईयर्स से। ठीक है, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है जो आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद देखिए आई हैव वाइट टीथ, है ना, वाइट टीथ होती है ना हमारी। आई हैव लॉन्ग हेयर की शॉर्ट हेयर, जैसे आपके बाल हैं उस बॉक्स में कलर करिए। आई हैव डैश आइज, आपकी आंखों का कलर जो है इसमें से उसमें कलर करिए। देन आई हैव डैश सेंस ऑर्गन्स। कितनी सेंस ऑर्गन्स है? 5 सेंस ऑर्गन्स। सो ऐसे फिल इन दी ब्लैंक्स हैं जो आपको यहाँ पे करने हैं। उसके बाद यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं, और एक और फिल इन दी ब्लैंक्स है। देखिए आई हैव 2 आइज, हमारे 2 आइज होते हैं। द डॉग, जो कि एक डॉग के पास भी होते हैं, है ना। यहाँ पे डॉग का पिक्चर देख रहे हैं आप। हाँ, आई हैव 2 लेग्स, 2 लेग्स हैं, और डॉग्स के कितने लेग्स हैं? 4 लेग्स। ठीक है, आई हैव नो टेल, हमारे पास कोई टेल नहीं है, हमारी पूंछ नहीं होती ना। हाँ, फिर बट डॉग की पूंछ होती है, कितनी? 1, उनकी एक पूंछ होती है, टेल मतलब पूंछ। देन आई हैव डैश टंग, कितनी टंग है हमारे पास? 1 टंग है, और डॉग के पास भी 1 टंग है, टंग मतलब जीभ। आई हैव 2 ईयर्स, हमारे 2 कान हैं, डॉग के भी 2 कान हैं। तो इस तरीके से हमें लिखना है, हम अपने को डॉग से कंपेयर करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बताया कि ये जो सारे नेम्स है ना, जो हमारे बॉडी पार्ट्स, वो हम किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर समझ ली एक कॉइन है ना, तो हम बोलते हैं कि हेड और टेल, उसका ऊपर पार्ट
उस कॉइन का ऊपर और नीचे को हम हेड और टेल बोलते हैं। तब हमने हेड वर्ड यूज किया जो कि हमारा बॉडी पार्ट का नाम भी है। अब देखिए माउथ ऑफ अ बोतल, जो बोतल का मुंह होता है ना, हम बोलते हैं बोतल का मुंह, तो माउथ ऑफ द बोतल, तब हम माउथ वर्ड यूज करेंगे। देन लेग्स ऑफ अ चेयर, चेयर के पैरों को भी हम चेयर के लेग्स बोलते हैं, ठीक है। देन टीथ ऑफ अ कॉम, जो कंघी के दांत होते हैं ना, उसको भी हम टीथ ऑफ अ कॉम बोलेंगे। एंड हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, और जो क्लॉक में जो सुई होती है ना जिससे समय बताती है, तो उसको भी हम हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बोलेंगे। ये हमारे बॉडी पार्ट्स के नाम है जो हम इन चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आवर वंडरफुल बॉडी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।